बच्चों, आज के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th मैथ्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जिसमें 96 और 404 96 और 404 का एचसीएफ है। तो आप सबको पता है किस प्रकार से हम निकालते हैं 96 और 404 का एचसीएफ, किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालते हैं सबको पता है। तो जिस प्रकार से 96 के हम जो फैक्टर्स कर लेंगे, इसी प्रकार से 404 के हम फैक्टर कर लेंगे। जो इन फैक्टर करने के बाद में जो संख्या नंबर जो कॉमन होगी वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। या दूसरी मेथड भी आपको पता है, 404 में आपको 96 का भाग दे देना है, जिससे भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे 404 में लिख दिया और 96 का हम इसको भाग दे लेंगे, तो कितनी बार आएगा 96 चौके कितना होगा 384 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 20 बचेगा। फिर यहाँ 96 लिख देंगे, फिर 20 से इसको डिवाइड कर देंगे 96 को, यहाँ पे आ जाएगा 4 बार डिवाइड होगा कितना होगा 80 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 को फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, 16 बन जाए 16 और फिर यहाँ बचेगा 4 और 4 को फिर 16 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा 16 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जो जिससे डिवाइड करने पर 0 आता है वही उन दोनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो इसके बाद आता है आपका ये के किस मान के लिए समीकरण जो है, दो समीकरण आपको दे रखी है जिसमें समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। समपाती रेखाओं के लिए प्रदर्शित करेगी तो इसके लिए क्या शर्त है बच्चों को पता है। यहाँ पर आप जानते हैं a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। तो हम यहाँ पर देखें के का मान चूंकि हमें निकालना है बच्चों, तो 3/6 इक्वल टू यहाँ को जाएगा -1, इसका गुणांक ले लेंगे अपन और यहाँ पर के गुणांक के माइनस का के, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 0 6 हो जाएगी 1/2। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर के का मान 2 आ जाएगा। तो के लिए समपाती हो जाएगी रेखाएं के इक्वल टू 2 के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आना है यहाँ पर वो है AP 1/3 5/3 9/3 13/3 के लिए प्रथम पद और सारांश निकालना है। तो प्रथम पद आप सबको बच्चों को दिख रहा होगा 1/3 है और 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4/3 आ जाएगा सॉरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सारांतर भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यदि धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया जो आपको बता रखा है, यदि उसकी लंबाई की √3 गुना है, छाया जो है वो √3 गुना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो छाया बन रही है किसी व्यक्ति की, यहाँ पर √3 गुना है, लंबाई की √3 गुना। तो लंबाई माना कि h है या l है, तो √3 गुना है। तो यहाँ पर जो छाया है वो कितनी हो जाएगी √3h हो जाएगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे लंब है आपका h और √3 कितना है √3h है। h से h कैंसिल हो गया 1/√3 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 हो गया। इसका मतलब जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना डिग्री होगी 30 डिग्री होगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर के जो निर्देशांक है वो आपको दे रखे हैं -3 और 4 और 3 और -4। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आपको निकालना है। केंद्र जो होता है उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होता है, व्यास के सिरों के निर्देशांकों का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो -3 और 3 को जोड़िए कितना आएगा 0/2 और 4 -4 को जोड़ेंगे 0/2 मतलब 0 0। इसके क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक होंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ दिख रहा होगा बच्चों, जिसमें आपको दे रखा है समीकरण x-2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0 के हल। तो यहाँ पर इसका हल क्या होगा, ध्यान से देखिए, x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका हल x इक्वल टू 2 रहेगा। इसके बाद प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं बताइए, प्रत्येक वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। आप ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ओके, और व्यास कितना होता है 2r होता है। तो हम 2r कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, इक्वल टू क्या बचेगा π/1। तो अनुपात कितना हो गया π/1 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 9 है आपका LCM AB * HCF KB इक्वल टू क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a * b हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है 10, वर्ग अंतराल के ऊपरी और निचली सीमाओं का जो औसत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। किसी बिंदु की कोटि यदि 0 है तो कोटि यदि 0 है तो वो कौन से अक्ष पर होगा, हम जानते हैं ये x होता है, ये y होता है, ये कोटि और भुज। तो यहाँ पर भुज को हम x को बोलते हैं, कोटि को क्या बोलते हैं अपन
y कहते हैं। तो उसने बोला है यहाँ पर कि कोटि जो है वो 0 है, तो कोटि 0 है मतलब y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x है, x 0 कहाँ पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, ये आपको लगा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका बिंदु 4 5 की एक अक्ष से दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को। तो बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी, तो बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, जो उसकी y दूरी होगी, मतलब y जो कोऑर्डिनेट होगा वही x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी होगी वो कितनी होगी 5 होगी। अगला क्वेश्चन आपका 8 त्रिज्या के वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 2π r होता है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहां पर मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट इसमें है जो, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 a = 7 दे रखा है आपको, तो इसमें a = 7 में और a 13 = 35 दे रखा है, तो आपको सार्वंतर d की वैल्यू निकालना है। तो मतलब a 13वां पद आपको कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो 13वां पद यदि 35 है तो a 13 इक्वल टू जाएगा a + 12d। ओके, तो 13वां पद जो है 35 है, तो 35 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 7 दे रखी है प्लस 12d। अब यहाँ पर 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 35 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12d बच जाएगा, और 35 में से 7 माइनस होगा तो कितना होगा भैया यहाँ 28 हो जाएगा। ओके, और 28/12 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा d। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर है, अभी किया था हमने सूर्य का ऑनलाइन कोण निकालना है, उसमें छाया की वैल्यू h√3 हमने रखी थी, यहाँ पर हमने 2√3 रखना है, और यहाँ पर जो खंबे की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर रखना है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 6 खंबे की ऊंचाई है और 2√3 उसकी छाया की लंबाई है, तो यहाँ पर जो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधा, बच्चे जानते हैं, तो 6/2 2 से कट जाएगा, 3 बार कटेगा, और इस 3 को हम लिखेंगे √3 × √3/√3, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की जो वैल्यू आई है आपके पास √3 आई, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई, तो उस बिंदु के निशान क्या होंगे, तो वो 4 0 होंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, वृत्त के अनुदिश एक बार में तय की गई दूरी को वृत्त की क्या बोलते हैं, वृत्त के अनुदिश एक बार में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, पूरी वृत्त की लंबाई कहते हैं, पूरी वृत्त की लंबाई मतलब परिधि कहते हैं, तो यहाँ पर परिधि आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 3 गुणित माध्यक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, 3 × माध्यक बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बहुलक +2 × माध्यक, ये रिलेशन है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, तो इसमें जो रिक्त स्थान में आएगा वो आपका बहुलक आएगा। ओके, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी बाईं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, तो किसी बाईं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, हाँ तो समान होती हैं। इस बार संभव त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, सही है। 40 और 03 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो यहाँ पर इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी इकाई है 5 इकाई, क्योंकि अंडर जानते हैं √x2 - x1 पूरे का स्क्वायर दूरी का सूत्र लगा देंगे, y2 - y1 पूरे का स्क्वायर, इस प्रकार से 4 का वर्ग और +3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 16 + 9 मतलब 25, मतलब कितना आ जाएगा 5, 25 का मतलब 5 होगा, तो यहाँ पर दूरी जो है 5 इकाई होगी। इस प्रकार से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा +12 है, तो प्रथम पद का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लिया, आप प्रथम पद निकालना है, n = 1 रख दीजिए, जैसे आप n = 1 रखेंगे × 1 ये हो जाएगा +5, तो प्रथम पद जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यदि करती है तो उस रेखा को हम स्पर्शिक रेखा कहते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, n² - 1 8 से विभाजित है या नहीं है, विभाज्य है तो n का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखना आपको n विषम पूर्णांक होगा, क्या लिखोगे आप यहाँ पर विषम पूर्णांक होगा, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर n² - 1 जो है 8 से विभाजित है, ध्यान से देखिए n² - 1 यदि 8 से विभाजित है तो 8 से कब विभाजित होगा, जब n की वैल्यू या तो फिर 3 होगी, क्योंकि 3 × 9 9 - 1 8 हो जाएगा, और 8 से विभाजित हो जाएगा। ओके, या फिर n की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 में से बन जाएगा 24 हो जाएगा, 24 8 से विभाजित हो जाएगा, मतलब जो n की जो वैल्यू आ रही है 3 5 7 इस प्रकार से आ रही है, तो a 3 5 7 क्या है विषम पूर्णांक है, तो आपको ध्यान रखना है विषम पूर्णांक आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ है, यदि AB के प्रथम
दो पद -3 और 4 है तो इसका 21वां पद आप निकाल सकते हैं आराम से। a21 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप बच्चों को ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग आप आराम से निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग का सूत्र आपको सबको बच्चों को पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। गुणनफल भी निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की बताइए, व्यास की कितनी गुना होती है? 2 गुना होती है। संख्या 4 और 7 का HCF आप आराम से निकाल सकते हैं, इन दोनों को उल्ट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है उसको, उस प्रेक्षण को क्या कहते हैं? तो उस प्रेक्षण को बच्चों बहुलक कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम बहुलक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मूल बिंदु 0 0 की जो है वो x y से दूरी। तो मूल बिंदु की 0 0 की x y से दूरी क्या होगी बच्चों? आप ध्यान रखें, मूल बिंदु की 0 0 की x y से जो दूरी होगी वो हम √x² + y² लिखेंगे। ओके, बेलन का वक्र प्रश्न का सूत्र सब बच्चों को पता होना चाहिए, 2π/h होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है तो l की जो वैल्यू होती है वो होगा √x² + r² होगा। इस प्रकार से AP 369 का योग 27 है। कौन सा पद का योग 27 आप निकाल सकते हैं? इसमें कितने पद हैं? यदि विभक्त का d शून्य है तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें आप समान लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है 80 में यदि d = -4 है, n = 7 है, n = 4 है तो a की वैल्यू हम आराम से इसमें निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। बच्चों आप नोट कर लीजिए, यदि लंबाई अर्थात जो उसका लंब और आधा यदि सेम होता है तो कोण हमेशा 45 डिग्री का होता है। तो हमेशा 45 डिग्री का कोण यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें रेखीय जो बहुपद मूल बिंदु से -6 8 की दूरी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था मूल बिंदु से दूरी की सूत्र है x² + y²। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 + 64 हो जाएगा, √100 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। रेखीय बहुपद का शून्यंक, तो रेखीय बहुपद का जो शून्यंक होगा इसका वो होगा -b/a। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। इसके बाद किसमें पाई का सन्निकट, किसने पाई का सन्निकट मान ज्ञात किया था? तो आपको आर्यभट्ट को ध्यान रखना है, आर्यभट्ट ने पाई का सन्निकट मान ज्ञात किया था। इसके बाद अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम क्या कहते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति को माप को हम माध्य कहते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 47 वाला, x × x - 1 = 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू जो यहाँ पे x × x - 1 = 0 तो x = 0 होगा, या फिर x - 1 = 0 मतलब x = 1 होगा। तो x = 0 होगा या x = 1 होगा। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि देखिए इसमें प्रथम AP के n पदों का योग का सूत्र, तो n पदों के योग का सूत्र आप सब बच्चे जानते हैं, Sn = होगा वो n/2 2a प्लस, नोट डाउन कर लीजिए, n - 1 × d होगा। और Sn = एक और सूत्र छोटा वाला n/2 जब अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 = a + l होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे है, इसमें AP के प्रथम n धन पूर्णांकों का सूत्र, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग सूत्र, तो यहाँ पर Sn = होगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, n × n + 1/2। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग का सूत्र ये होता है, आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। 12 और 15 का HCF क्या होगा? ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से। x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदीय है या समांतर या संपाती निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का विविध कर का सूत्र बच्चों t = होता है -b² - 4ac होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसमें हम कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके त्रिकोणमिति से संबंधित होंगे। तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र याद कर लीजिए और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको tan² θ + 1 = क्या होता है? तो आपको यहाँ पर लिखना है sec² θ होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है sin² θ + cos² θ = 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी लिखें, 45 डिग्री लिखें, cos वर्ग 45 डिग्री लिखें, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। sin वर्ग यहाँ पर कुछ भी लिखें, 25 डिग्री लिखें, और यहाँ पर cos वर्ग 25 डिग्री लिखें, तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, sec वर्ग θ - tan वर्ग θ अंडर रूट लगा दिया तो इसकी वैल्यू 1 होगी। sin बटे cos जो होता है वो tan θ होता है।
इसके बाद 59वां क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब cos थीटा होता है, आप लोग लिख लीजिए। अब sec थीटा बटे tan थीटा, तो sec थीटा मान सकते हैं 1 बटे cos थीटा और tan थीटा मान सकते हैं अपन sin थीटा बटे cos थीटा। cos से cos गया 1 बटे cos 1 बटे sin बन जाएगा, 1 बटे sin मतलब क्या होता है cosec होता है, तो यहां पर आपको cosec लिखना है। 1 धन cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा होता है, 2 into tan थीटा into cot थीटा बराबर 1 होता है, 1 plus tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा होता है, और tan वर्ग 30 डिग्री इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर हमें करना है, 1/3 आ जाएगा। इसके बाद 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sec थीटा होगा। इसके अलावा यह जितने भी आपको यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, इन सभी के वैल्यूज, इन सभी के जो मान हैं वो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जिसमें sin थीटा की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, सॉरी cos 45 डिग्री की वैल्यू, इस प्रकार से सभी की वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। cos 45 का वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, इस प्रकार से सबके मान आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 67 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 9 होगा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos वर्ग थीटा इक्वल टू sin थीटा होगा। और ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि sin थीटा का मान जो है 0 से 90 डिग्री तक होता है, वो 0 से 1 होता है, और 0 से 90 डिग्री में 0 से 1 होगा, और cos थीटा का जो मान होगा वो 0 से 90 डिग्री में क्या होगा 1 से 0 होगा। ओके बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।